मैं इस कानून को समर्थन करते हुए ये भी अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में इसका अमल कुछ इफेक्ट इस देश को और जनता को दिखाएगा। माननीय सभापति महोदय जी, आज इस सदन में ब्लैक मनी वापस लाने के बारे में जो बिल माननीय मंत्री महोदय आदरणीय अरुण जेटली जी ने प्रस्तावित किया, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। पहली बात ऐसी है कि जब बड़ी चर्चा हो जाती है, हम सुन रहे थे, कानून जब आता है तो उसमें क्या खामियां है ये बताने में सबसे पहले बड़े लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन एक स्वागत करने की बात यह है कि इतने सालों से किसी ने सुबह बताया कि पहले ही कानून आया था, जब कानून था फिर भी अमल नहीं हो रहा था। 6 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी आज भी है, ऐसा हम खुद कहते हैं, इस सदन में भी उसकी बात बोली जाती है। अब जब इसके तरफ देखते तो हमें मन में बहुत चिंतित हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय कहा था, सही कहा था, जरूर कहा था, लेकिन उसके दिशा में, उस पैसे को वापस लाने के दिशा में मेरी सरकार काम कर रही है, उसका मुझे बहुत गर्व लगता है, घमंड लगती है। जानता हूं कि समय लोग चाहते हैं, आजकल हमारे मराठी में एक कहावत है, पी हल्दी हो जा गोरी, मतलब कल को अगर लड़की देखने आने वाले तो उसको बोलते हल्दी लगा ले, गोरी हो जाएगी। अब ऐसे तो नहीं होगा कि सरकार आ गई और 10 महीने में सारा काला धन वापस आ गया, ये तो चीज नहीं होगी, लेकिन उस दिशा में अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। जब मैंने बिल के पास देखा तो मुझे कुछ चीजें लगी है। वो चीजें ऐसी है कि जब हम बचपन में थे तो कुछ गाना सुनते थे, हेरा फेरी, इनके हमारे परेश रावल जी साथ में बैठे, हेरा फेरी पिक्चर आई थी, सब पैसा इधर से उधर घुमाने का ही सब सोचते रहते हैं। अब उसमें एक गाना था, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। अब ये सबसे बड़ा रुपया परदेशों में है, उसको वापस लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीच में जब पिछली अपने सेशन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोगों की लिस्ट आई है, इन्होंने कहा 102 लोगों की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी थी, उनके नाम घोषित है। क्यों डरते हम इस बात से, मुझे समझ में नहीं आता। अब जब कभी कभी मैं सोचता हूं कि काले धन में प्रदेश की बात करते तो क्यों न देश की भी बात करें। अब जब चुनाव के पास देखो तो इतना डर लगता है, चुनाव में खड़ा, हम लोग तो लोकसभा में चुनकर आए हुए हैं, भैया कहां से पैसा आता है। एक एक रैली के लिए जो खर्चे होते हैं, चुनाव में जो खर्चे होते हैं, वो भी तो काला ही धन है ना। उसके पास भी सरकार का ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं, कुछ उसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सही अच्छे लोग लोकसभा में चुनकर आने हैं तो ये भी तो देखो, सब धनवान ही खड़े रहे क्या, हमारे जैसे लोग कब खड़े रहेंगे और कब चुनाव में चुनकर आए। ये तो हमारे वंदनीय बाला साहब का आशीर्वाद था और उद्धव साहब की प्रेरणा थी तो हम चुनकर आए हैं। हमारे पास इतना धन भी नहीं है, काला भी नहीं, गोरा भी नहीं है। तो ये भी, इस बात से मैं इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने स्विस बैंक में पैसा रखा, हम बार बार कितने राजनीतिक लोगों की नाम देखते आए, हम बार बार कितने कॉर्पोरेट लोगों के नाम देखते आए, हम बार बार अखबारों में नाम आते हैं कि दुनिया में कौन रईस है, उसमें भारत के कितने लोग हैं। अब ये भारत के जो लोग हैं, कल तक पापड़ बेच रहे थे, आज वो बड़े भाई जो अचार बेचने वाले भी धनवान बने हैं, कल तक डॉक्स में कुछ काम करने वाले पूरे बड़े धनवान हो रहे। ये इतना पैसा इनके पास से भी कहां से आता है। तो थोड़ी सी भाई हमें भी अक्ल दे दो तो चलो अच्छा हम भी थोड़े धनवान बन जाएंगे, या हमसे भी ज्यादा बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए भी अक्ल मिल जाएगी। ये जो चीजें हैं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं स्वागत करते समय एक बात बोलता हूं कि जो अधिकार आपने दिया है, डिफिकल्टीज के बारे में क्लॉज है उसमें, अगर कोई डिफिकल्टीज है तो कैसे सॉल्व करे। जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किस अधिकारियों के पास इसके अधिकार गए और उसने दुरुपयोग किया तो क्या जो लोग वहां से, जैसे हमारे हुड्डा जी ने कहा था कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या वहां एजुकेशन ले रहे चाहते हैं मेडिसिन स्क्वायर में, जिसने कहा, लेकिन मैं हुड्डा जी आपको बताता हूं उसको विश्वास होगा, उसको विश्वास है कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो करेंगे। मेडिसिन स्क्वायर ने उसने सपोर्ट दे दिया, वो खुद चाहता है कि मेरा धन इस देश में आए और इस देश के प्रगति के लिए आगे बढ़ाए, वो सोचकर तो उसने मोदी मोदी घोषणा दी होगी। लेकिन हाँ, ये हम जानते हैं कि थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं।
इसमें कुछ क्लॉजेस है जिसका इस्तेमाल ऐसा ना हो तो कल को कोई कहे कि ड्रैकोनियन लॉ है, तो प्रिवेंशन हैज टू बी, केयर हैज टू बी टेकन कि इसको किसी गलत इस्तेमाल हो गया तो उसको कई लोग कहेंगे कि भाई इसको किसने अधिकार इतने दिए कि जाकर किसी के पे भी इम्पाउंड करे, उसको सारी जांच करे, उसके ऊपर कुछ भी कॉज लगाए। एक तरफ कहते हैं कि वो कोर्ट में जा सकता है, दूसरी तरफ कहते हैं कुछ कोर्ट में जाने की मनाही है। प्रेसिडेंट की माननीय हमारे राष्ट्रपति जी ने भी उनकी कुछ रिकमेंडेशंस भी लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि इस बिल का स्वागत करते समय आज आपने कदम उठाया, आज आपने बिल लाया, कल को कानून आएगा, आपकी तरफ से लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है, ये राजनीतिक भाषा करने के लिए 15 लाख मेरे बैंक अकाउंट में कब जमा होगा, ये राजनीतिक हो गया। अभी जानते हैं सब, आप भी जानते हो 15 लाख जमा नहीं हो सकता, क्या कर सकते देख लेंगे। लेकिन एक है, अगर इतनी फिगर है तो इतने पैसे अगर वापस आए तो हो सकता था हमारे हर एक के तिजोरी में 15 लाख रुपए आ सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, वो नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि एटलीस्ट ऐसे कदम उठाए कि अगले अधिवेशन में ये सरकार ये निवेदन लेकर आए, माननीय मंत्री महोदय जी ये निवेदन लेकर आए, हमने कानून लाया, कानून का अमल शुरू हुआ। जैसे हमने अभी 3G में कह दिया कि 1 लाख करोड़ रुपए उसके ऑक्शन में आगे मिले, उसी तरह ये भी कहने के लिए आपको मिलना चाहिए, एक उपलब्धि मिलनी चाहिए कि आगे आने वाले अधिवेशन में आप आकर कहेंगे कि कानून लाया, कानून का अमल किया। आपके पास पुराने कानून थे लेकिन आप नहीं कुछ कर पाए, पैसा नहीं लेके आ पाए। हम इस कानून के लाने के बाद में पिछले 3 महीने में हमने भी 1 लाख करोड़ यहाँ जमा कर दिया। ऐसा कुछ कदम आप उठाएंगे तो हम उसका बड़े दिल से स्वागत करते। मैं इस कानून को समर्थन करते हुए ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका अमल कुछ इफेक्ट इस देश को और जनता को दिखाएगा। धन्यवाद महोदय। थैंक यू।